नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है लैब असिस्टेंट साइंस का, जिसमें जो पहला पेपर है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, उसी के यहाँ पे आंसर की हम लेके आए हैं। तो आपका जो पेपर हुआ है उसको लेके साथ में बैठिएगा और अपना जो भी यहाँ पे सीरीज़ है उस हिसाब से क्वेश्चंस को मैच करके और अपना उत्तर देखिएगा और आपका स्कोर जो है आप यहाँ से चेक कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि पेपर आपका कैसा हुआ है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे गलतियाँ कम हो, फिर भी अंतिम रूप से जो है हमारी बोर्ड की जो आंसर की आएगी वो मान्य होती है। फिर भी यहाँ पे हमने कोशिश की है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा हमारा पेपर हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है, इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जिसमें ए है प्रतिदीप्ति, सत्यापन, तैयारी और उद्भवन। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो इसका जो सीक्वेंस रहेगा CDAB, मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मनोलैंगिक विकास के फ्रायड के 5 सोपानों चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जिसमें लैंगिक चरण, गुदीय चरण, सुषुप्त चरण, मौखिक चरण, जननांग चरण है। जिसका जो सही सीक्वेंस जो आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी के हिसाब से, मतलब कि BDACE। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, जो कि एंडरसन के जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। तो उसमें जो हमको पूछा गया है कि यहाँ पे 5 कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे तीसरे की बात करें तो जो डी ऑप्शन है, मतलब कि A, B और E जो है हमारा यहाँ पे कथन सही होगा। क्वेश्चन आप ध्यान से, आपके पास पेपर पड़ा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। व्यक्तित्व के बृहत 5 कारक मॉडल कोस्टा और मैक्रे में सम्मिलित कारकों की पहचान करें। तो यहाँ पे कारकों की पहचान करनी है, जिसमें हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि A, C और D यहाँ पे क्या होंगे, हमारे सही उत्तर होंगे, सही कथन होंगे। 5वां प्रश्न है जो कि सुमेलित करने से संबंधित है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। जिसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर आएगा, मतलब कि A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है इसमें भी। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन C, A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हमारा हल्दीघाटी महाराणा प्रताप से संबंधित ये प्रश्न है, जो जहाँ पे हमारा सही उत्तर जो है वो आएगा CBCAD, जिसमें हमें कालक्रम अनुसार जो घटनाएं हुए महाराणा प्रताप से संबंधित उनको जमाना था। जिसमें BCAD जो ऑप्शन है वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो है जानकी देवी बजाज, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं, वही सूची मिलान करना है, जिसमें कि हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा हमारा C आएगा, CDAB। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम जो है वो जयपुर के विराटनगर से होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, जो कि कालीबाई भील उड़ान योजना से संबंधित है, जहाँ पे हमें सही कथनों की पहचान करके यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि ABCD, मतलब कि चारों के चारों कथन यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित कथन दे रखे हैं और वही हमको सही कथनों की पहचान करनी है। जिसमें यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा A, B और C। यहाँ पे A, B और C तीनों कथन जो हैं यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, वही राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 से संबंधित है, जिसमें कथनों की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है कि सही है या गलत। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर वो आएगा ऑप्शन B, A, B, D यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA से संबंधित यहाँ पे कथन दे रखे हैं, जिसमें हमारा सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन D, A, B, C।
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सूची 1 और सूची 2 से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2 और डी का 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जहाँ पे यहाँ पे जिला और विरासत स्थल दे रखे हैं, उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 4th, सी का 2, डी का 3rd। आगे वही सूची मिलान करना है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3rd, सी का 1। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तो यहाँ पे 19 में हमारा ऑप्शन सी सही आएगा, ए का 2, बी का 3rd, सी का 4th, डी का 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। राजस्थान के बजट 2026-27 से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, उनको क्रम के अनुसार यहाँ पर हमें बताना है। तो 20वें का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, सी डी बी ए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो है जालोर। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें हमारा ऑप्शन ए का 3rd, बी का 1, सी का 2, डी का 4th आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सिथियन के वंशज है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है। तो यहाँ पे कल्ला जी को माना जाता है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा अशस्त्र दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा हमारा यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग सही ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटिया रचना प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे 26वें का जो सी ऑप्शन है, केसरी सिंह बारट सही उत्तर आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो यहाँ पे मेजर बर्टन जो थे वो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है, महाराणा कुंभा हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, जो भौतिक और प्राकृतिक विशेषताओं से संबंधित है राजस्थान की, जिसमें हमारा 29 का जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, ए बी सी डी, मतलब कि चारों के चारों जो कथन है सही होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित यहाँ कुछ कथन दे रखे हैं, जिसमें हमें सही बताने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, ए सी डी हमारा यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की अफवाह प्रणाली से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन डी जो है हमारा, मतलब कि ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मान्य रूप से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखते हैं, 32 का जो सही जलवायु विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है, जिसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जो लाल पीली मृदा से संबंधित है, जिसमें कि हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ए सी डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अरावली की निम्नलिखित चोटी को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, जिसमें कि हमारा सही ऑप्शन आएगा डी ए ई सी बी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते हुए क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित कीजिए, जिसमें कि हमारा ऑप्शन ए जो है डी बी ए सी जो कि हमारा सही सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है डी सी ए बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि तांबा खदानों से संबंधित है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी डी ए बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है डी सी बी ए यहाँ पे क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 11 यहाँ पे सबसे लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है। तो यहाँ पे जो जर्सी है
वो विदेशी नस्ल की गाय है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती है? तो यहाँ पे हमारा चंबल, काली सिंध और पार्वती, ये तीनों नदियाँ यह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, निम्न उर्वरता और उच्च लवणता, यह यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटीले वन उत्तर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है? तो 44 का जो ऑप्शन सी है, कोलाय झील, यहाँ पे खारे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, कृषि जलवायु प्रदेश 4th बी से संबंधित है, जिसमें वही कथन कौन सा सत्य है ये हमको बताना है। तो 45 का जो सी ऑप्शन है, यहाँ रक्तांब, मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित को कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 46 का जो ऑप्शन डी है, DCAB, यहाँ पे सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, BADC, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? तो यहाँ पे जो भादला भी कहा जाता है, बडला भी कहा जाता है, सौर पार्क राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में निम्नलिखित में से राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, झारखंड, यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? तो यहाँ पे 50 का जो सही ऑप्शन आएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो कि नमक, ठीक है। 51 यहाँ पे देखते हैं, 51, निम्नलिखित कौन सा भारत का पूर्वी तट है? इसमें कोरोमंडल तट जो है वो हमारा क्या है, पूर्वी तट है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 52 यहाँ पे देखते हैं, अजंता एलोरा गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र, हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखते हैं, शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, गोवर्धन मठ, हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बोछार के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवा है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए उचित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, प्रयोगमूलक विधि, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं, अव्यक्त अधिगम से कौन संबंध है? तो 56 का जो सी ऑप्शन है, टॉलमैन, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्धि लब्धि IQ से संबंधित है, जिसमें मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है दिव्यांगता की मध्यम स्तर श्रेणी। तो ये हमको बताना है। तो 57 का जो ऑप्शन बी है, IQ 35-40 से 50-55 तक होना चाहिए लगभग। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं, 15 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ये जो सूत्र होता है उससे हल किया जाता है वैसे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर आएगा, 125। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें वही कथन दे रखे हैं, राजस्थान में धोगड़ा वनों से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें कि हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, मतलब कि A, B और D ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें वही सही कथनों को पहचानना है। तो 60 की बात करें यहाँ पे, तो 60 में जो हमारा अरावली क्षेत्र संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन डी हमारा सही आएगा, मतलब A, B और C यहाँ पे क्या होंगे, सही ऑप्शन होंगे, ठीक है। पेपर में आप प्रश्न को आराम से देखिएगा और अच्छे से अपना जो उत्तर है उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप देख लीजिएगा, ताकि आप आराम से उसको देख पाएँ क्या सही है क्या गलत। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे गाय की नस्लें दे रखी है और उनका मुख्य क्षेत्र दे रखा है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आएगा, A का 4th, B का 1, C का 2, D का 3rd, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, जहाँ पे वही मिलान करना है वापस से। 62 में मिलान करना है पारंपरिक ऋतुओं और उन ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहारों से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर आएगा, A का 3rd, B का 4, C का 1 और D का 2।
क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें सूची 1 और सूची 2 जो है उसका मिलान करना है, जिसमें हमारा ऑप्शन सी जो है ए का 4th, बी का 1, सी का 2, डी का 3rd सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे जो है सूची 1 और सूची 2 से संबंधित, जिसमें 64 में हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4th और डी का 3rd, जो कि ये मृदाओं से संबंधित प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखते हैं, खनिजों और स्थानों से संबंधित ये प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। तो 65 में जो ऑप्शन डी है, ए का 4th, बी का 1, सी का 2 और डी का 3rd हमारा सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से संबंधित ये प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है और ये बांध और झीलें से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन आएगा बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3rd। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे झील और जिलों को मिलाना है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ए का 3rd, बी का 1, सी का 2, डी का 4th। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित यहाँ पे करना है, जिसमें ऑप्शन सी हमारा सही सीक्वेंस होगा, सी, बी, ई, डी, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें कि सूची 1 और सूची 2, जिसमें कुछ खिलाड़ी दे रखे हैं और उनका खेल दे रखा है, उनको मिलान करना है, जिसमें ऑप्शन डी जो है, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2 हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पे हम देखें, पालनहार योजना से संबंधित ये प्रश्न है जो विद्यालयों में चलाई जाती है, जिसमें कि 71 का जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रति माह 1500 रुपया। ठीक है। ये जो पालनहार योजना है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। 2026 में किसको पद्मश्री प्राप्त हुआ था, तो ये तागाराम भील जो हैं उनको अलगोजा के लिए यहाँ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें जो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित है, जिसमें ये धनराशि प्राप्त जो की जाती है, वहाँ बेटियों के विवाह पे 21,000 रुपये दी जाती है, जो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखते हैं, नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम है, तो यहाँ पे इसका नाम है आर्टेमिस 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, जनजातियाँ और उनका क्षेत्र ये बताना है। 75 का जो सही ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3rd। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देखते हैं, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है, तो ऑप्शन डी, लंदन में यह आयोजित होता है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, जिसमें कि 77 का ऑप्शन ए जो है, बी, सी, डी, ए यहाँ पे सही उत्तर होगा, जो घटनाओं का सही कालक्रम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, सुमात्रा से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो ए है, मतलब कि बी और सी जो ऑप्शन है वहाँ दोनों सही हैं, बाकी दो जो ऑप्शन है ए और डी वहाँ गलत होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे देखते हैं, लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करें। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि चारों के चारों कथन क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है, ए, सी, बी, डी यहाँ पे सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, जो कि कृषक आंदोलनों से संबंधित है, जिसमें कि कालक्रमानुसार जो घटनाएं घटित हुई थी उसको जमाना है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर आएगा, ए, डी, सी, बी। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें नसीराबाद क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी, डी, मतलब कि चारों ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे देखते हैं, अग्नि नृत्य से संबंधित ये प्रश्न है, जिसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन सी सही आएगा, ए, सी और डी, यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे देखते हैं, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जिसमें हमारा ऑप्शन ए जो है, ए, सी और डी, मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 में राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से संबंधित ये कुछ जानकारियाँ दे रखी कथनों के रूप में, उसमें हमको बताना है सही क्या है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा
वो यहाँ पे सही उत्तर होगा A B C D, मतलब चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं, चांद बावड़ी अपहनरी से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन डी आएगा, A और D। ठीक है, और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 87, आभूषण और पहनने का स्थान जो हम अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह पे पहनते हैं उसको मिलान करना है। तो 87 का जो ऑप्शन बी है, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2 और डी का 4th यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे देखते हैं, जिसमें 88 में त्यौहार और माह का जो मिलान करना है कि कौन सा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, जिसमें हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ए का 4th, बी का 1, सी का 2, डी का 3rd। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2, जिसमें कि दुर्ग दे रखे हैं और उनकी श्रेणी दे रखी है, किस श्रेणी में वो आते हैं। तो 89 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3rd। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देखते हैं, जन आंदोलन और व्यक्तित्व से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आएगा, ए का 3rd, बी का 1, सी का 2, डी का 4th। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे देखते हैं, विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है। तो इसमें 91 का जो सही ऑप्शन आएगा, एडविन हब्बल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 जो कि दक्कन के पठार से संबंधित थे, कुछ कथनों से संबंधित प्रश्न है यह, तो जिसमें ऑप्शन डी हमारा सही आएगा, ए बी और सी, तीनों के तीनों कथन यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे देखते हैं, जो कि थार मरुस्थल से संबंधित कथनों के बारे में है, जिसमें 93 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये कुछ कथन यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं 94 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 95 का जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, विद्रोह का स्थान और नेता। 96 का जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 97, कोपेन का द्वारा जलवायु का वर्गीकरण और उनकी विशेषता यहाँ पे दे रखी है, जिसमें 97 का जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें ए का 4th, बी का 1 और सी का 2, डी का 3, जिसमें आप आराम से इसको देख के मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे देखते हैं, वही नाम और प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें कुछ द्वीप दे रखे हैं और उनका प्रकार दे रखा है। तो यहाँ पे 98 का जो सही ऑप्शन आएगा, ए आएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 99, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, फसलें दे रखी है और उनका प्रकार दे रखा है, जिसमें 99 का जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, ए का 2, बी का 3rd, सी का 1, डी का 4th। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, जिसमें 100 का जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, डी, ए, बी, सी। इसी प्रकार हमारा ये जो वीडियो है यही समाप्त होता है। यहाँ पे पूरी कोशिश की कि कोई भी आपका जो उत्तर है वो गलत यहाँ पे हम नहीं बताएं, आपका जो एक्यूरेसी के हिसाब से यहाँ पे प्रश्न जो है हमने हल किए हैं, और एक दो प्रश्न जो हमने छोड़े हैं जो थोड़े कन्फ्यूज़न वाले उनको छोड़ा भी है। तो आप अपना जो स्कोर है वो चेक कर सकते हैं, और इसी के बाद जो सेकंड पेपर है उसकी भी आंसर की हम डाल देंगे पेपर होते ही। ठीक है, पेपर होते ही जितना जल्दी हल हो पाएगा उतना जल्दी हम अपलोड कर देंगे, तो आप चेक कर पाएंगे या इसी चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।